तेरी काशी नगरिया प्यारी प्यारी, मेवारी तेरी काशी में। तेरी काशी नगरिया प्यारी, मेवारी तेरी काशी में। मेवारी तेरी काशी में, मेवारी तेरी काशी में। मेवारी तेरी काशी में, मेवारी तेरी काशी में। मेरे जीवन की हो जाए भोर, ओ भोले तेरे चरणन में। मेरे जीवन की हो जाए वो भोले तेरी काशी में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ भोले तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ भोले तेरे काशी में। ओ भोले तेरे चरणन में, ओ शंभु तेरे चरणन में। ओ भोले चरण में, ओ शंभु तेरे चरणों में। ओ भोले तेरे चरणों में, ओ शंभु तेरे चरणों में। ओ भोले तेरे चरणों में, ओ शंभु तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ भोले तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ भोले तेरे चरणों में। जो ओ भोले तेरे चरणों में, ओ भोले तेरे चरणों में। ओ भोले तेरे चरणों में, ओ भोले तेरे चरणों में। ओ भोले तेरे चरणों में, ओ भोले तेरे चरणों में। ओ भोले तेरे चरणों में, ओ भोले तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ भोले तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ भोले तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ भोले तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ भोले तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ भोले तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ भोले तेरे चरणों। हर हर महादेव है। भगवान शिव की कथा कहती है, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आपकी भक्ति अगर प्रबल है तो शिव को मिलने में देरी नहीं।
तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ाऊं काशी में। सब बोलो जरा इस लाइन को। तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ाऊं काशी में, मैं दौड़ाऊं काशी में। मैं तो नहाऊं आके रोज भोले तेरी काशी। प्रतिदिन गंगा का स्नान, प्रतिदिन तेरा स्मरण, प्रतिदिन तेरा भजन, प्रतिदिन तेरा नाम जाप मैं करता। ओ भोले तेरी काशी में, शिव शंकर तेरी काशी में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ भोले तेरी काशी में। भगवान शिव के चरणारविंद का रस तत्व। भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से कि कोई ऐसा बुलाया जो शंकर का भगत हो, शिव का उपासक हो। किसी शंकर के भक्त को यज्ञ में बुलाया कि नहीं बुलाया? कोई शंकर के उपासक को इतने बड़े राजसू यज्ञ में निमंत्रण तो देते, बुलाते जरा। अब युधिष्ठिर ने कहा भगवान कृष्ण से, प्रभु हमने तो निमंत्रण दिया है सबको, पर यह पता नहीं है कि शंकर का भगत कौन है, शंकर का गुणगान गाने वाला कौन है, शिव का उपासक कौन। हमारी तरफ से तो हमने निमंत्रण दे दिया। भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर, शिव का एक भगत है, शंकर का एक भगत है, जिसका नाम है ऋषि पुरुष मृगा। क्या नाम है ऋषि का? पुरुष मृगा। कमर तक का शरीर पुरुष का है और पैर हिरण के हैं, मृग के हैं। थोड़े ये शंकर जी के जो भगत होते हैं ना, अड़भंगी होते हैं हर कुछ। शिव के जो भगत होते हैं अड़भंग होते हैं। इनके शरीर से भले ना दिखे कि इनको क्या लगा है क्या नहीं है, पर इनके भीतर अगर शंकर बैठा हुआ है तो वो अड़भंग है, उसकी भक्ति बिल्कुल अलग है। आप उसको समझें ना समझें, जो समझ गया उसका जीवन संवर गया, जो नहीं समझा वो गया। जो समझ गया उसका जीवन संवर गया। शिव के जो भगत होते बड़े अड़भंगी होते, बड़े अड़भंगी। अब भगवान कृष्ण ने कहा पुरुष मृगा, ये शिव का भगत है, शंकर का उपासक है, ऋषि है। इनका शरीर कमर तक तो पुरुष का है, पर पांव नीचे के मृग जैसे हैं, हिरण जैसे हैं, इसलिए इनका नाम पुरुष मृगा है। ऋषि पुरुष मृगा को आप बुला लो, शंकर के भगत हैं, जाओ राजसू यज्ञ में उनको बुलाया जाए। तो युधिष्ठिर ने कहा प्रभु अगर शिव भगत को नहीं बुलाएं और यज्ञ कर दें तो? शंकर का कोई उपासक नहीं आए, शंकर का कोई भगत नहीं पहुंचे, शिव नाम यज्ञ में नहीं हो और यज्ञ कर दिया जाए तो? भगवान कृष्ण कहते हैं फिर
दक्ष प्रजापति के यज्ञ को याद कर लीजिए, जिस यज्ञ में सारे देवताओं को निमंत्रण दिया गया था पर शंकर नहीं था, मेरे ओघड़दानी नहीं थे। फिर निवेदन करते हैं आपसे, आपके शहर में, आपके नगर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कहीं पर भी कोई रामायण हो, भागवत हो, शिव पुराण हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा हो, तो अपने नगर के आसपास में जो साधु संत महात्मा जो भी निवास करते हों उनको निमंत्रण देकर अवश्य बुलाना चाहिए कि उनके चरण पड़ेंगे तो हमारा जीवन का कल्याण होगा। उनके चरण हमारे यहाँ पड़ जाएं, हमारा जीवन का उद्धार हो जाए। उनकी भक्ति, उनका भजन, उनका स्मरण, वो जो मंत्र जपते हों, जो राम कहते हों, कृष्ण कहते हों, शिव कहते हों, भक्ति में डूबे हों, उनको बुला। क्या होगा उससे? क्या उनके आने से हमारा यज्ञ सफल होगा? अगर पुरुष मृगा को नहीं बुलाया, ऋषि पुरुष मृगा को, तो क्या यज्ञ राजस्व नहीं हो सकता? भगवान कृष्ण कहने लगे क्यों नहीं हो सकता, करो। अगर ऋषि पुरुष मृगा को नहीं बुलाएंगे तो क्या यज्ञ नहीं होगा? होगा। कौन कह रहा है कि यज्ञ नहीं होगा? होगा। पर मंदिर में तुम नहीं जाओगे तो क्या मंदिर में पूजन नहीं होगी? क्या जी बोलते जाओ जरा, होगी ना? होगी। फिर दिक्कत क्या है? बस एक दिक्कत है कि मंदिर में पूजन तो होगी, पर तुम्हारे जाने से जो 4-5 माताएं पूजन करने आती थी, थोड़ी स्तुति गा लेती थी, थोड़ा भजन कर लेती थी, थोड़ा कीर्तन कर लेती थी, थोड़ा मंत्र जाप कर लेती थी, तुम्हारे आने से वो हो जाता था। और कुछ बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे आने से वो बढ़ जाता था। इसलिए क्या पुरुष मृगा नहीं आएंगे तो क्या राजस्व यज्ञ नहीं होगा? राजस्व यज्ञ तो होगा। आप करो राजस्व यज्ञ, पुरुष मृगा नहीं आएंगे तो भी यज्ञ होगा। पर फिर पुरुष मृगा के आने से राजस्व यज्ञ में क्या प्राप्त होगा वो बताया जाए। तो शिव महापुराण की कथा में महाभारत का जो संवाद वर्णन किया गया, ये महाभारत की जो गोपनीय बात तुम्हारे सम्मुख में आई है भक्त की, इस शिव महापुराण में शिव भक्त पुरुष मृगा की जो बात आई है वो बताती है कि अगर तुम कोई कार्य कर रहे हो, कोई यज्ञ कर रहे हो, और उसमें अगर कोई शंकर का भगत आ जाता है, शिव भक्त अगर पहुंच जाता है, तो उस यज्ञ में अगर मान लो कुछ त्रुटि हो भी जाती है तो शिव अपने ऊपर उसको झेल लेते हैं, शंकर उसको झेल लेते हैं। शिव उसको अपने ऊपर झेलते। अगर कोई गलती हो गई है तो उसको कौन झेलेगा? शंकर। शिव अपने ऊपर झेल लेते। देखिए, सबसे ज्यादा गलती किससे होती है? मनुष्य से होगी कि भगवान से होगी? जम के तो बोलो है। नहीं हो सकता भगवान से ये गलती हो गई हो कि अपने को पैदा कर दिया, ये भी तो गलती है। तो सबसे ज्यादा गलती भगवान से कभी गलती नहीं होती, गलती होती है मनुष्य से, गलती होती है मानव से, गलती होती है मनुष्य से। और आप और हम इस संसार में जितने मानव पैदा हुए हैं गलती का पुतला है। अगर गलती हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और गलती करेंगे तब तो कोई बताएगा, और बताएगा तो सबरेंगे। तो ये मत सोचना कि गलती हो गई तो हम आगे से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हो गई फिर आगे बढ़ो, सुधारते हुए आगे बढ़ो, संवारते हुए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो पर सुधारते हुए, संवारते हुए। और जब संवारते हुए, सुधारते हुए आगे बढ़ोगे तो जीवन का कुछ एक आनंद ही दूसरा होगा। जीवन का एक सुख ही दूसरा होगा। क्या पुरुष मृगा
अगर यज्ञ में नहीं आए, पुरुष मृगा अगर नहीं पहुंचे यहाँ, तो क्या यज्ञ नहीं होगा? भगवान कृष्ण ने कहा क्यों नहीं होगा युधिष्ठिर, यज्ञ तो होगा। फिर पुरुष मृगा के आने से क्या लाभ होगा? शंकर का भगत, शंकर का अनुमोदन, शिव नाम, शिव स्मरण, शंकर का पंचाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र, शंकर का केवल नाम कहीं पर अगर उच्चारण हो जाता है तो उसके शरीर से, इन इंद्रियों से अगर कोई दोष हुआ भी होता है तो वो समाप्त हो जाता है, वो दोष समाप्त हो जाता है। शरीर गलती करता है, करेगा, ये शरीर है, गलती करेगा। गलती नहीं करे तो फिर शरीर का मतलब का आएगा? गलत काम तो शिव, ये शरीर है, गलती करता है। पहले माँ अपने बच्चे को सिखाती है आ नार का, आ आम का से कबूतर, गा से गणेश, सिखाती कि नहीं सिखाती? घा से घड़ी, पा से पतंग, फा से फूफा। तो ये सब माँ अपने बच्चे को सिखाती है। अब एक बार माँ ने सिखाया, दूसरी बार माँ ने सिखाया, बच्चा फिर सीखने का प्रयास करता है, फिर सीखता है, धीरे धीरे उस बच्चे को फिर आता है कि नहीं आता? अरे जम के तो बोलो, सब आ जाता है उसको, धीरे धीरे फिर सीख जाता है, फिर वो अपने हिसाब से बनाता रहता है। पर प्रथम में माँ उसको सिखा रही है, प्रथम में वो गलती भी करेगा। आप